बीजेपी के गले की फांस बनी सपा की शेरनी यूजीसी पंडित विवाद के बीच जमकर दहाड़ी। निजाम बदलने का किया जनता से वादा, देखकर हैरान रह गए अखिलेश, बीजेपी भी दंग। इकरा हसन की दहाड़ ने बढ़ाई सियासी हलचल, मंच पर दिखाया सपा की शेरनी ने दम। उंगली पर गिना गिना कर मोदी योगी सरकार को सुनाया, बीजेपी खेमे में हड़कंप मचाया। जो तख्त पर बैठे थे अब उनका दौर ढलने को है, जनता उठ खड़ी हुई है, ये निजाम बदलने को है। इसी शेर के साथ जैसे ही सपा की शेरनी ने दहाड़ लगाई, बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि इकरा हसन ने न सिर्फ मोदी योगी सरकार को सुनाया बल्कि सारी कलई ही खोल कर रख दी। यूजीसी पंडित विवाद के बीच जिस तरह से इकरा हसन ने दहाड़ लगाई, उसने बीजेपी खेमे में भूचाल चला दिया। यहाँ तक कि खुद अखिलेश यादव भी हैरान थे, क्योंकि इकरा हसन ने सवर्ण समाज का खुला समर्थन दिया और साफ साफ कहा अगर हिंदू ना होते तो वो कभी चुनाव जीत ही नहीं पाते। उनके इस बयान ने बीजेपी के नेताओं की नींद उड़ा दी। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको डिटेल में सारी जानकारी देते हैं। दरअसल दादरी में सपा की रैली में सैलाब उमड़ा। इस रैली में सिर्फ भीड़ नहीं दिखाई बल्कि एक नया सियासी संकेत भी दे दिया, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव और इकरा हसन ने मंच से अपनी बात रखी, वो सीधा सीधा सवर्ण समाज और यूजीसी विवाद को जोड़ने की कोशिश थी। और यही वो पॉइंट है जिसने पूरी राजनीति को गरमा दिया। लंबे समय से सवर्ण समाज के बीच जो असंतोष पनप रहा था, उसे इकरा हसन ने खुलकर शब्द दे दिए। और यही वजह है कि उनका भाषण सिर्फ सपा के कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बीजेपी के कोर वोट बैंक तक सीधा संदेश देने वाला बन गया। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इकरा हसन ने खुद को सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने एक बड़ा सामाजिक संतुलन दिखाने की कोशिश की। उन्होंने साफ किया कि राजनीति सिर्फ धर्म या जाति के नाम पर नहीं, बल्कि भरोसे और समर्थन पर चलती है। और जब उन्होंने सवर्ण समाज के समर्थन की बात कही, तो ये सीधे सीधे उस नैरेटिव को चुनौती देने जैसा था जो अब तक बीजेपी के फेवर में माना जाता रहा। यही वजह है कि इस बयान को बृजभूषण शरण सिंह के हालिया बयान से जोड़कर भी देखा जा रहा है, जहां सवर्ण मुद्दा अचानक से केंद्र में आ गया। इसी बीच मंच पर मौजूद अखिलेश यादव भी इकरा के तेवर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने सीधे मोदी योगी सरकार को निशाने पर लिया, वो सपा की पारंपरिक लाइन से थोड़ा आगे जाता हुआ दिखा। इकरा ने किसानों, युवाओं और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि जनता बदलाव के लिए तैयार है। ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि मिशन 2027 की खुली तैयारी का संकेत माना जा रहा है। अगर इस पूरे घटनाक्रम को बड़े फ्रेम में देखें तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक रैली नहीं बल्कि रणनीति का हिस्सा है। एक तरफ यूजीसी और पंडित विवाद के जरिए सवर्ण समाज को जोड़ने की कोशिश, दूसरी तरफ पीडीए फॉर्मूले के जरिए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को साथ रखने की रणनीति। और इसी संतुलन के जरिए सपा पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि दादरी जैसी सीट पर इतनी बड़ी रैली करके सपा ने यह साफ कर दिया कि वो बीजेपी को उसी के गढ़ में चुनौती देने के मूड में है। वहीं दूसरी तरफ मोदी और योगी की राजनीति हमेशा बड़े सामाजिक समीकरण और संतुलन पर आधारित रही है, लेकिन इकरा हसन का ये बयान उसी संतुलन को चुनौती देता हुआ नजर आता है। क्योंकि अगर सवर्ण समाज में कोई हलचल पैदा होती है तो उसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ सकता है। और यही वजह है कि अब बीजेपी के लिए यह बयान सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक संकेत बन गया है। अब सवाल यही है कि क्या इकरा हसन का ये दांव सच में बड़ा सियासी बदलाव लाएगा या फिर ये सिर्फ एक चुनावी रणनीति बनकर रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में सपा की इस नई शेरनी ने दहाड़ लगाई, उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल जरूर पैदा कर दी है। और अगर यही तेवर आगे भी जारी रहा तो मिशन 2027 की लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प और टक्कर वाली होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।